The electronic velocity in the fourth orbit of hydrogen atom is v. The electronic velocity in the fourth orbit of hydrogen atom is v. The velocity of the electron in the first orbit would be 4v, option B 16v, option C v/4 एंड ऑप्शन डी नन। अब देखिए कह रहा था इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ आता होगा n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 4 के लिए कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए उसने बोला है द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपको वेलोसिटी बतानी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से रेशियो v1/v2 n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो v1/v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n2/n1, ठीक। तो चेक करो v1 कितना है, v1 निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, और v2 कितना है, v2 की जगह समझ रहे हो ना, ये दिया है आपको, यानी कि यही आपका n2 है, n2 की वैल्यू 4 है और ये आपका v2 है, ठीक। या अगर जिसको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे समझ लो ना, कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे समझ लो, ये n1 है, n1 कितना है 1, v1 निकालना है, और ये n4 है और v4 की ये वैल्यू देके रखा है, तो v1 और v4 का रेशियो निकालोगे, v1/v4 इज इक्वल्स टू n4/n1, तो v1 कितना है निकालना है, v4 कितना है, मतलब फोर्थ ऑर्बिट की वेलोसिटी कितनी है, फोर्थ ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v, और n4 कितना है 4, और n1 कितना है 1, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे v1 इंटू 1, v1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू v 4v, ये लीजिए, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 4v, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।